मेरी ज़्यादा अच्छा है। इनाया, सबसे पहले आप, फ़ायज़ा, आप दोनों ये लिखिएगा, आऊज़ु बिल्लाह जो हम पढ़ते हैं ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं तऊज़। अब आप ये लिखिए, आऊज़ु बिल्लाह को तऊज़ कहते हैं। कैसे लिखते हैं? आप तो लिख सकते हैं ना, आपको आता है ना। आप चाहे बेटे, आप चाहे शॉर्ट में ही लिख लीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आऊज़ु बिल्लाह जो होता है उसको तऊज़ कहते हैं। तऊज़। नहीं, इधर लिखो आप। TAOOZ। जी, तऊज़ बोलते हैं, तऊज़। बोलो मत जेड। तऊज़। और अगर आपसे लिखा नहीं जाएगा तो मैं एक काम करती हूँ, फिर आपको ना वीडियो रिकॉर्ड करके, यही क्लास पूरी ऐसी लाइव रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दी जाएगी, आप उसको सुनकर फिर याद कीजिएगा अगर ये लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इस टाइम फ़िलहाल आप लिख लीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग का सिस्टम करती हूँ इसका। ठीक है, अब आप फ़िलहाल ये लिख जी, आपको कहते हैं अभी लिख लेते हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो फिर देख लेंगे। मैं आपको रिकॉर्ड करके, वॉइस रिकॉर्ड करके फ़िलहाल भेज दूँगी, फिर आपको पूरी मतलब वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड करके फिर जब आपकी क्लास शुरू हो जाएगी तो इस तरह से भेज दूँगी अगर लिखने में प्रॉब्लम होती है, और पीडीएफ बनाकर भी भेज देंगे हम आपको। ठीक है, अच्छा जी, तो आप ये लिखे, अच्छा बिस्मिल्लाह जो होती है, बिस्मिल्लाह को क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह को तस्मिया कहते हैं, तस्मिया, तस्मिया। कैपिटल T AS बड़ा बड़ा तस्मिया। ठीक है, आऊज़ु बिल्लाह को तऊज़ कहते हैं, बिस्मिल्लाह को तस्मिया कहते हैं। फिर आपके कायदे में ये लिखा हुआ होगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अभी आपको ये प्रॉपर तरीके से पढ़ना नहीं आएगा जब तक कि सारे लेटर्स आपके सही से अदा ना हो जाए। अभी आप ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, आऊज़ु बिल्लाहि, हालांकि पढ़ना कैसा है आपने, इस तरह से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इस तरह से एक एक वर्ड को अलग अलग करके। अभी फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही पढ़िए जैसा आता है आपको। ठीक, फिर हमें इसका तर्जुमा लिखना है। इसका तर्जुमा क्या है, यानी कि इसकी ट्रांसलेट, इसको ज़रूर याद करिए, क्योंकि बेटा आऊज़ु बिल्लाह हम किस लिए पढ़ते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाह हम शैतान से बचने के लिए करते हैं। अब शैतान जो होता है वो बहुत बड़ा एनिमी है हमारा, बहुत बड़ा दुश्मन है। उसने अल्लाह ताला से वादा किया है कि हम आपके बंदों को जन्नत में जाने नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें उसको भगाने के लिए एक दुआ बताई है, एक हथियार है ये एक तरह से, आऊज़ु बिल्लाह। ताऊज़ जो है एक हथियार है, जैसे रिवॉल्वर होती है ना हमारे पास, रिवॉल्वर से हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी भगा सकते हैं, और मंकी वगैरह आ जाता है। जी जी बताएं, कुछ कहना चाह रही हैं आप? ये हम एनी टाइम या फिर एनीवेयर बोल सकते हैं। हाँ। एनी टाइम, एनी टाइम, कभी भी आपको शैतान बहकाए हमें फ़ौरन ताऊज़ पढ़नी चाहिए। ताऊज़ पढ़ने से क्या होता है बेटा, शैतान भाग जाता है। किस तरह से भाग जाता है मैं आपको बताती हूँ। इसका तर्जुमा देखें, आप इसको तर्जुमे को नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए पहले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम का तर्जुमा है, पनाह मांगती हूँ मैं, पनाह मांगती हूँ मैं, पनाह मांगती हूँ मैं, PANAH, पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की शैतान, मांगती हूँ मैं अल्लाह ताला की, तो मांगती हूँ मैं, तुमने वो नहीं लिखा, मैं लिख रही हूँ। पनाह मांगती हूँ मैं
किस टाइम के लिए पन्हा मांगती हूँ मैं अल्लाह ताला की अल्लाह ताला शैतान तो नहीं मांगती मैं मांगती हूँ HOON अल्लाह ताला की स्पेलिंग क्या है? ALLAH अल्लाह ताला 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 TAALA और फिर अपोस्ट्रोफी वो लगा देते हैं कॉमा ऊपर TAA के बीच में ताला अल्लाह ताला की आपको पेन हटाओ। मैं इंशाल्लाह इसकी ना आपको PDF वगैरह सब सेंड करूँगी अभी आपके नंबर पे ही करूँगी इंशाल्लाह है ना। आप इस टाइम ऐसे लिख लीजिए कि आपके समझ में आ जाए बस। शैतान मरदूद से शैतान शैतान की स्पेलिंग क्या है? SHA शैतान शैतान मरदूद से TIA MARD मरदूद से ठीक है। अब देखें मरदूद यानी शैतान मरदूद है। मरदूद किसको बोलते हैं? अब आप इसको जी मरदूद शैतान एनिमी तो है ही हमारा। मरदूद बेटा उसको भी बोलते हैं अरबिक लैंग्वेज में, जैसे हम कोई चीज़ मुंह में लेते हैं ना उसको थूक देते हैं। क्या कर देते हैं? थूक देते हैं। तो शैतान को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकलवाया है, तो अब इसने अल्लाह ताला से वादा किया कि मैं जल्दी से जन्नत में जाने नहीं दूंगा किसी को भी। जब मैं जन्नत में नहीं जा रहा हूँ तो किसी को भी नहीं जाने दूंगा। तो बेटा अल्लाह ताला ने फिर ये दुआ बताई है, आप ये पढ़िए तो इससे क्या होता है, हम प्रोटेक्शन में आ जाते हैं अल्लाह ताला की। प्रोटेक्शन में कैसे आते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो होता है, जैसे आप छोटी सी इनाया है, जैसे इनाया बाहर किसी को मार के आती हैं, किसी दूसरे बच्चे को मार कर आती हैं और आकर मम्मी पापा के पीछे छुप जाती हैं। क्यों छुप रही हैं आप मम्मी पापा के पीछे? क्योंकि मम्मी आपकी प्रोटेक्शन करेंगी, मम्मी की प्रोटेक्शन में आ गई हैं आप, मम्मी आपकी हिफाजत करेंगी, पापा आपकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अल्लाह ताला की हम प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। पनाह जो बोलते हैं ना, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं हम, अल्लाह ताला के पीछे आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने अंदर छुपा लेते हैं, अल्लाह ताला हमें शैतान से बचा लेते हैं। जब शैतान हमसे गलत काम कराता है, कुछ भी गुनाह के काम कराता है, तो अल्लाह ताला हमें उससे बचा लेते हैं। तो जब भी कुछ भी बुरी बात जहन में आए, कोई भी बुरा ख्वाब आए, कुछ भी बुरा काम करने को दिल करे, तो फ़ौरन हमने क्या पढ़ना है बेटा? क्या पढ़ना है? क्या पढ़ेंगे हम? ताऊज़। ठीक है, अब इंशाल्लाह फिर मैं आपको ताऊज़ पढ़ने का तरीक़ा भी बताऊंगी अच्छे से, क्योंकि अभी आपके मखारिज सही नहीं है ना, इसलिए अभी तो आप नहीं कर पाएंगी एकदम से। पहले आपके ये सारे लेटर्स, ये जो लेटर्स होते हैं, अच्छा अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये जो अरबिक लेटर्स होते हैं, पूरा कुरान जो है डिपेंड अरबिक लेटर्स पर है। जैसे आपके इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह अरबिक में आपके अलिफ से लेकर या तक जो हैं, ये क्या कहलाते हैं, इनका क्या नाम होता है? अब आप ये लिखिए, अलिफ से लेकर या तक क्या कहलाते हैं? अलीफ से लेके जो हरूफ होते हैं ना, क्या कहते हैं? अलीफ से लेके या तक, अलीफ से लेके अलिफ से लेकर या तक। अलिफ से लेकर या तक लिखना है? नहीं, अलीफ से लेकर या तक जो हरूफ होते हैं, इन्हें तुम क्या कहते हो? इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बेटा हुरूफ़े हिजा। हुरूफ़ हिजा। जी, जैसे आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ABCD A to Z जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। इसी तरह अलिफ से लेकर या तक जो होते हैं, इनको हुरूफ़ुल हिजा कहते हैं। मैं लिखती हूँ तुम्हारे लिए। हुरूफ़ुल हिजा। डबल क्या होगा? हुरूफ़ुल हिजाब। हुरूफ हुरूफ HURUF। जी हुरूफ उल हिजा, UL अलग कर दीजिए, हिजा को अलग लिखिए, हुरूफ उल हिजा।
और इन छोटी वाली सिस्टर का क्या नाम है? हुरूफुल नबिया। नबिया। लिखा आपने हुरूफुल हिजा? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट सी हैं, तो तीनों ही क्यूट हैं आप माशाल्लाह। लिख लिया बेटा आपने हुरूफुल हिजा? जी। अच्छा, हुरूफुल हिजा बोलते हैं। अब बारी आती है इनकी क्वांटिटी, इनकी ये कितने होते हैं? हुरूफुल हिजा होते कितने? 20 नहीं 29। 29। 29 होते हैं, ठीक है। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि 28 होते हैं, कुछ कहते हैं 28 होते हैं, कुछ कहते हैं 29 होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस भी आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आप ये लिखिए हुरूफुल हिजा 28 या 29 होते हैं, इस तरह से लिखें आप। अभी 5th वन हुरूफुल हिजा लिखा, तो 6th वन हुरूफुल हिजा 29 लेटर। जी जी जी, जी फुल जी, सेंटेंस। 29 लेटर्स होते हैं। हुरूफ H O R हुरूफ उल UL उल हिजा HI हुरूफुल हिजा हुरूफुल 28 वर्ड्स। 28 या 29, दोनों ऑप्शन, दोनों लिख लीजिएगा। फिर इनका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी, इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगी मैं आपको। क्या? हाँ हिजा इसमें लगाओ ना J मैं लिख दूँ। आप इधर आओ। 29 दोनों हो सकते हैं, मैम बताएंगे। हुरूफुल हिजा 28 29 वर्ड्स। अब बेटा एक आप कायदा देखें, कायदे के अंदर एक दुआ लिखी हुई है, ये आपकी याद है, इसको आपने अगर याद है तो अच्छी बात है, आपने इसको मेमोराइज करना है, हिफ्स करना है इसको बगैर देखे। फ्रंट पेज पे बिल्कुल खोलिए आप, शुरू में जहाँ अलिफ बाता लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ ऊपर ही लिखी हुई है रब्बी यसीर। बिस्मिल्लाह के नीचे देखें आप गौर से, रब्बी यसीर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। फिलहाल आपने इस पूरी दुआ को ना बगैर देखे याद करना है। इसके याद करने से क्या होगा आपको ये भी समझ लीजिए, इसको याद करने से आपका सारा कायदा आसान हो जाएगा। कैसे याद करेंगे आप इसको? जैसे आपने कलमा याद किया है, ये सूरत अब याद कर, उसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो याद हो जाए। बहुत आसान, आपके मतलब स्कूल के एग्ज़ाम्स वगैरह भी बहुत आसान हो जाएंगे। कोई भी आप चीज़ याद करेंगी, इसके याद करने से अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। ये दुआ है, कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर कोई भी काम आपको मुश्किल लग रहा है, टफ़ लग रहा है, ये कैसे होगा, तो अल्लाह ताला इसको आसान कर देते हैं। और इसका मैं आपको ना इसको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। अभी आपका फ़िलहाल ये वाला वर्क नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा फिर याद नहीं होगा। इसका मीनिंग है बेटा रब्बी यसीर, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ए मेरे रब इसको आसान कर दीजिए। किसको? जिस चीज़ के लिए भी हम इस दुआ को पढ़ रहे हैं उस चीज़ को हमारे लिए आसान कर दीजिए। वला तुअस्सिर, हमें मुश्किल में न डालिए। वतम्मिम बिल खैर, अल्लाह ताला जब हमने इसको शुरू किया है तो इसे खैरियत के साथ पूरा करा दीजिए। वबिका नस्तईनु, और आप हमारी मदद कीजिए। वबिका नस्तईनु या फत्ताहु, एक खोलने वाले, क्या खोलने वाले? दिमागों को खोलने वाले, जहन को तेज़ करने वाले, आपका माइंड भी बहुत शार्प हो जाएगा इंशाल्लाह।
या फत्ताहू, फिर उसके बाद है रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग कि ए मेरे रब, मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, मेरी नॉलेज को इंक्रीज़ कर दीजिए, मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस दुआ को पढ़ेंगी तो आपकी वो दुआ, आपके लिए दुआ वो काम आपके लिए आसान कर देगी। बस अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है? ताऊस को याद करना है, ताऊस का मीनिंग याद करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ये याद करनी है दुआ, और ये जो अरेबिक लेटर्स होते हैं अलिफ से लेकर या तक, इनको क्या कहते हैं और ये कितने होते हैं। आसानी से कर लेंगी, ज़्यादा सबक तो नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब ये तो कल पता चलेगा आपने कितने अच्छे से याद किया है। मैं आपको रिकॉर्ड करके, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके फ़िलहाल व्हाट्सअप कर दूँगी, एक बार आप उसमें सुनिएगा, ये सब आप मुझे फिर कल सुनाइएगा, ओके। ठीक है ना? ये जो आपने सब दिया है वो याद करना है। ये सब आपने याद करना है। ताऊस, ताऊस किसको कहते हैं? तस्मिया, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताऊस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? आऊज़ु बिल्लाह को, आऊज़ु बिल्लाह। और मैं आपसे इसका अपोजिट भी पूछ सकती हूँ, आऊज़ु बिल्लाह को क्या कहते हैं? आपको भी ताऊस कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह बिस्मिल्लाह को क्या कहते हैं? तस्मिया, तस्मिया क्या बोलते हैं बेटा? पता है ये सारी बातें जब आप सीख लेंगे, हर कोई नहीं पढ़ाता ना, हर किसी को आता है ये चीज़ें, बस सीधे सीधे पढ़ाते हैं। लेकिन जब आप किसी से क्वेश्चन पुट अप करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मुझे तो आता है, फिर आप सबको सिखाएंगी। जो आप सीखेंगी वो आप ना नबिया को सिखाएंगी। फिर बिस्मिल्लाह को क्या कहते हैं? तस्मिया। अरबिक लेटर्स कितने होते हैं? 28 अच्छा, इन अरबिक लेटर्स का नाम क्या होता है? हुरूफुल हिजा। हुरूफुल हिजा 3 टाइम्स कहिए, हुरूफुल हिजा। हुरूफुल हिजा, हुरूफुल हिजा, हुरूफुल हिजा। हुरूफुल हिजा। आज आपने बस इतना सा छोटा सा सबक याद करना है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, और हमारा एनिमी कौन है ये बताएं? शैतान ने अल्लाह ताला से क्या कहा है? कि मैं अपने वो बंदों को जन्नत में नहीं जाने। तो अब आपने जाना है या नहीं जाना है, जल्दी बताइए। तो फिर शैतान से फाइट करनी है आपने। कैसे फाइट करेंगे आप शैतान से? ताऊस पढ़कर, ताऊस पढ़कर, ताऊस पढ़ेंगे तो शैतान भाग जाएगा। और जब हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुछ भी जिक्र करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, तो शैतान भाग जाता है। अल्लाह के जिक्र से बहुत जल्दी चला जाता है शैतान। फिर वो हमारे पास ही आता। जब तक आप जिक्र करेंगी तब तक शैतान आपके पास नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा शैतान बहकाता है, बच्चों को पढ़ाई से दूर करता है। है भाई? चलिए, मेरा नाम आपको पता है, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है आयशा। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार आपने क्वेश्चन पुट अप करना है इनाया से, और इनाया करेंगी फ़ायज़ा से, और फ़ायज़ा सिखाएंगी नबिया को, तो घर में सबके याद हो जाएगा। अनाबिया, अनाबिया, सॉरी मुझे समझ आया नबिया। अच्छा, अनाबिया, ठीक है ठीक है।
चलिए ठीक है भैया, अच्छे से याद करिएगा आप। फिर अल्लाह हाफिज़।